Namaskar, Sat Shri Akal, Adab. Thank you very much for watching this webcast. This is MD Manu Datta from the team of RD and MD and back with another round of information. बहुत सारी questions, बहुत सारी queries हमारे पास आ रही थी कि केयर गिवर्स में क्या चल रहा है, केयर गिवर्स की एप्लीकेशंस डिलेड क्यों हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम के बारे में क्या है। जो नया प्रोग्राम बनाया गया था केयर गिवर्स के बारे में 2019 में बनाया गया था। दिस वाज अ न्यू प्रोग्राम बिकॉज पाथवे था टू परमानेंट रेजिडेंसी। सबसे पहले एप्लीकेंट यहाँ पे वर्क परमिट पे आएगा एंड दिस वाज वन प्रोग्राम जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि फैमिलीज भी साथ में आ सकें, ताकि सेटलमेंट ऑफ केयर गिवर्स फ्रॉम डे वन शुरू हो जाए। एंड इसीलिए ये प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। एंड इस प्रोग्राम में दो कैटेगरीज बनाई गई थी। सबसे पहले तो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स और दूसरी थी होम सपोर्ट वर्कर्स। एप्लीकेंट की कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि एजुकेशन में उनकी वेस्ट या डिग्री असेसमेंट्स में कम से कम 1 साल का डिप्लोमे की असेसमेंट जरूर आनी चाहिए। सो ग्रेड 12 वाले एप्लीकेंट्स नहीं चलेंगे। ग्रेड 12 से ज्यादा अगर उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री की हुई है, तो एब्सोल्युटली दे आर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर दिस। दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई कि आइलेट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है। आइलेट्स में कम से कम 5 बैंड्स होने चाहिए इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करने के लिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि उनके पास क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर छोटे बच्चों के लिए आ रहे हैं, होम चाइल्ड केयर के लिए आ रहे हैं, तो चाइल्ड केयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप होम सपोर्ट में आ रहे हैं तो बुजुर्गों का या होम सपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लेजिटिमेट कम से कम 1 साल का एप्लीकेंट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इनएडमिसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए एप्लीकेंट के ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर, बिकॉज इस स्ट्रीम में विद फैमिली आपको वीज़ा ग्रांट किए जाते हैं। और ओपन वर्क परमिट्स हैं इसमें। ओपन वर्क परमिट्स इसलिए ताकि आप आके यहाँ पे काम कर सके, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हायर नहीं करता या आपका किसी वजह से आपके एम्प्लॉयर के साथ नहीं बनती या एम्प्लॉयर डजंट वांट यू, तो यू हैव एन ऑप्शन टू मूव ऑन टू अनदर एम्प्लॉयर। और आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन साथ की साथ प्रोसेस होती रहेंगी। 2 साल का के एक्सपीरियंस के बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंसी पॉसिबल है। तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आरडीएमडी की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है जी 9054612424। ईमेल आईडी है info@iccimmigration.ca। जो 2021 के हम कोटास की बात करते हैं, 2021 का जो कोटा था होम सपोर्ट में, वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक्स में पूरा हो गया था। अब जो एप्लीकेशन जा रही हैं सिर्फ होम सपोर्ट में जा रही हैं। सो चाइल्ड केयर में एज ऑफ 2021 कोई और एप्लीकेशन नहीं जानी, बिकॉज कोटा है 2750 एप्लीकेशन का इन ईच स्ट्रीम। सो टोटल 5500 एप्लीकेशन है दोनों स्ट्रीम्स में। सो 2750 एप्लीकेशन का कोटा जो चाइल्ड केयर में था पूरा हो चुका है। दूसरी स्ट्रीम में अभी भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा रही हैं। तो आप अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आरडीएमडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन जो एप्लीकेंट्स विद इन कनाडा मौजूद हैं, अगर वो पीआर लेना चाहते हैं, उनके लिए एक एग्जिस्टिंग कैटेगरी, एक और टीयर 2 पीआर जो पाथवे पब्लिक पॉलिसी के तहत बनाया गया था, उसमें एप्लीकेशन अभी भी एक्सेप्ट की जा रही हैं। बिकॉज 20,000 का कोटा था और 20,000 के कोटे में सिर्फ 4,500 एप्लीकेशन अभी तक पूरी हुई हैं। अभी 15,000 एप्लीकेशन बाकी हैं। और अगर आपके पास कनाडा में एक्सपीरियंस है एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ नैनी, एज अ केयर गिवर, तो आपकी एप्लीकेशन परमानेंट रेजिडेंसी की स्ट्रीम में आज भी जा सकती है। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। आपको याद होगा कि मार्को साहब जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर है, मार्को मेंडिचिनो, उन्होंने मई में एक स्टेटमेंट दी थी कि केयर गिवर्स जो हैं हमारी कैनेडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने पैंडेमिक में। और पैंडेमिक में सैल्यूट टू सच फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को हमारी होम्स में आके काम किया है एंड दे आर हेल्प्ड अस। और उनकी फैमिलीज को रीयूनाइट करना गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी बना हुआ है इस टाइम पे, बट समहाउ सर्कमस्टांसेस नहीं काम किए जिसकी वजह से ये चीजें हो नहीं पाई। इसीलिए गवर्नमेंट ने आज की डेट में प्रायोरिटाइज किया हुआ है केयर गिवर की एप्लीकेशंस को। इस टाइम पे तकरीबन 12,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। और 12,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग का मतलब है हमें जितने फोन आते हैं, इट इज बिकॉज 12,000 का बैकलॉग चल रहा है। 29 हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी कि मार्च 2020 ऑनवर्ड्स 1.5 साल में कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई। सो उसको तो रूल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है 2019 और अर्ली 2020 वाली, इस टाइम एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं। आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आरडीएमडी की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस एट 905-461-2424 या फिर
फिर व्हाट्सएप नंबर है 6478509000। सो हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, सैल्यूट करते हैं ऐसे सारे फ्रंट वर्कर्स को, इसीलिए सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं। अब बैकलॉग है वो उसी तरह से रहेगा, वो उस तरह से जाते जाते जाएगा। और पैंडेमिक ने हर चीज़ अफेक्ट की है, बिकॉज जितने भी केस प्रोसेसर्स थे, जितने भी वीज़ा ऑफिसर्स थे, वो घर बैठे हुए काम कर रहे थे और रिमोटली काम करने की वजह से जो पेपर एप्लीकेशंस है वो प्रोसेस नहीं हो सकी। इसीलिए आज की डेट में सारी चीज़ों को डिजिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इवन अगर ये सर्कमस्टांसिस प्रवेल और करते हैं और लॉन्गर प्रवेल करते हैं या फिर एक्सटेंड होता है या किसी वजह से ऐसे सर्कमस्टांसिस आगे आते हैं कि ऑफिसर्स घर बैठे काम कर रहे हैं, तो डिजिटलाइज होंगे तो सारी एप्लीकेशंस घर बैठे भी या रिमोटली भी वो काम हो सकेगा। तो आप इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम के बारे में लेना चाहते हैं, गिव अस अ कॉल। नंबर टू रीच अस वुड बी 9054612424। एंड ये ना सोचे कि आपको गवर्नमेंट ने भूल गई है, गवर्नमेंट ने आपको याद रखा हुआ है, इसीलिए गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है। और गवर्नमेंट इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब ने हमारे ये भी प्रॉमिस किया था कि जून तक 1500 एप्लीकेशंस प्रोसेस होंगी और बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 5000 और एप्लीकेशंस का बैकलॉग क्लियर किया जाएगा। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन देयर नंबर्स। जो 2021 का टारगेट था 4,01,000 इमिग्रेंट्स का, गवर्नमेंट इज ऑन दैट। अगर हम अगस्त तक बात करें तो 2,22,000 एप्लीकेशंस के ऊपर काम हो चुका है। 2,22,000 इमिग्रेंट्स लैंड कर चुके हैं, पीआर ग्रांट कर की जा चुकी है। अगले 4 महीनों में, अगले 3 महीनों में 1,80,000 एप्लीकेशंस और प्रोसेस होनी है एंड गवर्नमेंट इज ऑन दैट। सो 3.5 जो अगर 4 लाख का टारगेट नहीं भी अचीव होता तो 3.5 लाख के आसपास नंबर जरूर पहुंचेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो गवर्नमेंट का एक ही मानना है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसमें इमिग्रेंट्स आर गोना प्ले अ मेजर रोल, और इमिग्रेंट्स, बिजनेसमैन, दे विल बी अ की फैक्टर इन क्लियरिंग अप ऑल द मेस दैट हैज कम अप बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो आप इमिग्रेशन की कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, केयर गिवर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो RDMD से कांटेक्ट कीजिए। नंबर टू रीच अस वुड बी 905-461-2424, 905-461-2424, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं info@iccimmigration.ca, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं 6478509000। और एक चीज याद रखिएगा, वी अंडरस्टैंड द पेन ऑल एप्लीकेंट्स आर गोइंग थ्रू जिनकी एप्लीकेशन बैकलॉग में फंसी हुई है, बट देयर आर टाइम्स दैट यू हैव टू बी पेशेंट एंड वर्क with the system. Thanks a lot and thank you very much.